हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। आज हमने क्या बनाया है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमारे घर में बनी हुई है पालक आलू की सब्जी। वो भी हमने वैसे जैसे पालक पनीर बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनाया, लेकिन पनीर की जगह सिर्फ आलू का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है। और साथ में बनाई है पुलाव। बनाई है नहीं, बनाया है साथ में बनाया है पुलाव और आलू गिलकी की सूखी सब्जी। और साथ में बनी हुई है एक और सब्जी, हाँ, लौकी टमाटर की सब्जी। इतनी चीजें बनी हुई है। और अगेन चटनी, लेकिन चटनी चेंज है इस बार चटनी लहसुन हरा धनिया टमाटर की है। ठीक है। और साथ में है रोटियां गरम गरम। तो आ जाइए आप लोग, भोजन कर लीजिए। और आपके घर में क्या बना है वो फटाफट हमें कमेंट करके जरूर जरूर बताना। और आज मिष्टी पड़ गई है बीमार, तो मिष्टी है घर में। 2 दिन से वो स्कूल नहीं जा रही है, तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा है क्योंकि उनको वायरल हो गया है। और अभी तो मौसम ही ऐसा चल रहा है दोस्तों, सब घर में बीमार 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 चल रहे हैं सब लोग। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। आज का रिएक्शन जैसा है आप लोग खुद समझ जाओगे कि मैं अभी किसके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो बातें आ रही हैं, कल जैसे कि जगत दीदी अपने भाई के साथ आई और चीजों को क्लियर करने आई वो, है ना। लेकिन चीजों को क्लियर करते करते वो खुद रोने लगी। मैं सच बताऊं, एज ए लेडी मुझे उनका रोना अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं यार, एक औरत होके हम लोग सॉफ्ट दिल के होते हैं ना, तो भले ही वो लाख गलत हो, लेकिन उनको रोना देख के लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा कि यार क्यों इसने ऐसा किया जो आज इसको इतना रोना पड़ रहा है। अपनी चीजों को साबित करने के लिए इसको पब्लिक के आगे रोना पड़ रहा है। आखिर क्यों? आज ये सब नहीं करती। जो तुमने गलतियां करी हैं बेटा, उसका खामियाजा आज आप भुगत रही हो, है ना। मुझे सच बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें फिर याद आ रही थी। तो मैं रोता हुआ देख के, मैं सही बताऊं, मुझे ये वो याद आ रहा था जब आप मनीषा से बोल रही थी, नहीं रोने से कुछ नहीं होगा, नहीं रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ रो रही हो तो पब्लिक आपको देख के आप सोच रही हो कि रो के आप सिंपैथी कार्ड खेल लोगे। ऐसा नहीं होता। और आज आप किसके आगे भीख मांग रही हो? किसके आगे भीख मांग रही हो आप उससे मदद मांग रही हो जिसने आपको नेस्ता नाबूद कर दिया। यही वर्ड थे ना उसके, कि मैं आपको नेस्ता नाबूद कर दूंगा। तो उससे आप मदद की अपेक्षा रख रही हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। किस व्यक्ति से आप रख रही हो यार ये चीज? आपको क्या लगता है कि वो आएगा और सब बताएगा या बैठ के आपकी हेल्प करेगा? आपको ऐसा लगता है? नो वे। आपको क्या लगता है कि आपकी इज्जत बचाएगा वो यहाँ के? नो वे। इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे यदि वो आया ना, आपने जैसा उसको परमिशन दी है, वो इस बीच में कूदा। वो कूदने के लिए तो तैयार है, वो गले तक बैठा हुआ है कूदने के लिए, है ना। ऐसा उसके वीडियो से लगता है हम लोगों को। जैसे ही वो कूदा इस कंट्रोवर्सी में, तो आपको तो फिर मालूम है कि क्या क्या चिथड़े उतरेंगे। तो ऐसे व्यक्ति से आप मदद मांग रही है। मुझे एक बात ये भी लगती है दोस्तों कि इन्होंने जो किया है ना, इनकी फैमिली यदि इनका साथ नहीं देती तो शायद ये बातें इतने आगे तक नहीं बढ़ती। वहीं इनको डांट दिया जाता, वहीं इनको टपट दिया जाता कि कर क्या रही हो तुम, तो शायद ये चीज अभी जो ये तिवारी फैमिली पूरा यहाँ पे भुगत रही है वो नहीं भुगतती। गलत में भी कभी साथ नहीं देना चाहिए। लाख इंसान कितना ही कमा रहा हो, आपका घर चला रहा हो, लेकिन उसके गलत में साथ मत दो। लेकिन इसके गलत में इन लोगों ने साथ दिया सिर्फ इसलिए कि इन लोगों को पैसों की जरूरत थी। इनके भाई को उठना था, इनके भाई को ग्रो करना था, है ना। इस कारण इनके गलत में साथ दिया। इनकी भाभी ने इनके गलत में साथ दिया। आज क्या हुआ? जिंदगी बर्बाद हो गई ना। आज क्या इज्जत रह गई आपकी? आप खुद बताइए। और फिर आप अपेक्षा रख रही हो कि सामने वाला, तो आपके घर के लोग कम पड़ रहे हैं क्या आपकी हेल्प करने के लिए?
और फिर आप बोलती हो कि आपके पास भी बहुत सबूत है, आप अपनी बातों को रखोगे। तो रखो, यही तो पब्लिक चाहती है कि आप अपनी बातों को यहाँ बैठ के रखो, आप बोलो। हो सकता हो पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए। आप जब तक बोलोगे नहीं तो ये चीजें चलती रहेंगी बेटा, ये निकल निकल के आती रहेंगी, आज नहीं तो कल आएंगी, क्योंकि लोगों के मन में उथल पुथल मच रही कि आखिर है क्या, तो वो सच नहीं आ रहा सामने। वो सच आप लाओ ना। और आप जैसा बोलती हो कि आपकी कोई सी फोटो वायरल करने की धमकी दी गई है फलाना टिमका, तो आप लाओ वो बातें, किसने धमकी दी थी वो चीज है, क्योंकि आपको तो सबूत रखने की, प्रूफ रखने की, रिकॉर्डिंग रखने की शुरू से आदत है। तो ये चीजें होंगी आपके पास, तो आप अपना फेस पूरा क्लियर कर लो ना यहाँ आकर बैठकर, ताकि पब्लिक बुद्धू ही ना बने, है ना। पब्लिक आप पर ट्रस्ट करने लगे। जो पब्लिक आपको गालियां दे रही है, जो रिएक्शन वाले आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो बेटा वो सारी चीजें लाओ, आपके पास जरूर होंगी वो चीजें। आप बैठो, आप जैसा कि आई थी तो हम लोग को लग रहा था कि आप ये सारी चीजें क्लियर करके जाएंगी और ये कंट्रोवर्सी यहीं पर फिनिश हो जाएगी। एक बार में आके बोलो, चुप रहना, मौन रहना कहीं का वो नहीं था, है ना, जो आपने किया। अब आप खामियाजा भुगत रही हो, अब चीजें उठ उठ के आ रही हैं, कौन ला रहा है ये कुछ भी किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सबकी सुई तीनों की साइड घूम रही है ना। लेकिन असली मुलजिम कौन है वो समझ नहीं आ रहा है कि कौन ये सारी चीजें कर रहा है। एक चौथे व्यक्ति की भी बात हो रही है, जैसा कि भाई साहब बोल के गए हैं जगत भाई कि चौथा व्यक्ति, उसका तो नाम ही नहीं आया। तो ये चौथा व्यक्ति शायद ये तीनों जन तो जानते ही होंगे कि वो चौथा व्यक्ति कौन है। तो मैडम यदि आप जानती हो चौथा व्यक्ति तो आप लेकर आओ। ये लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन आप लेकर आओ, आप सब कुछ लेकर आओ यहाँ पे। आप पुलिस की धमकी मत दो। यदि आप आज फिर इसका मुंह बंद करा दोगी, चीजें फिर निकल कर आएंगी, फिर किसी और के माध्यम से आएंगी, ये चीजें बंद नहीं होंगी। इसलिए एक बार में बैठ के यहाँ क्लियर करो कि ये फोटो थी, इसका ये वो फोटो, चलो नहीं, हम नहीं कह रहे कोई की प्राइवेट फोटो यहाँ पे दिखाई जाए, लेकिन आप धमकी का तो दिखा सकती हो कि आपको धमकियां जहाँ मिल रही थी वो चीजें आपने रखी होंगी कहीं ना कहीं, तो जहाँ रखी है वो दिखाओ, अपना साइड तो रखो। कम से कम इंसान यदि गलत नहीं होता तो अपनी साइड रखता है, ना कि वो चुप होके बैठता है। ये गया जमाना, वो अपने आप को प्रूफ करता है यहाँ बैठ के, और आपने प्रूफ नहीं किया है। फिर दिन ये आ गए कि आपको रोना पड़ रहा है। और आपका किससे क्या संबंध था, सुमित से क्या था, जगत भाई से क्या था, ऐसी क्या पड़ी थी आपको ऐसी फोटोज को देने की कि जो जिससे आप डरी, जिससे आपको धमकी मिली। चीजें क्लियर करो। जैसा कि आपने एक और चीज बोली कि कोई चैट आपने देखी थी सुमित भाई की, तो वो चैट भी दिखाओ। यहाँ पे देखी थी और दिखाने में बहुत अंतर है, तो उसे लाओ। यदि है आपके पास, सारी चीजें क्लियर करो ताकि आपको क्लीन चिट मिले। आप वो तो कर नहीं रही हो, आके रो रो के चली जाती हो, जैसे आपने 3-4 महीने पहले रोई थी और इस सामने वाले का मुंह बंद करा दिया था। हुआ क्या, बम फूटा ना। मुंह बंद कराने से कुछ नहीं होता है किसी का। चीजें क्लियर, यदि आप सोशल मीडिया पे हो, अपनी डेली लाइफ दिखा रही हो, तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या सच है, यहाँ कौन सही है कौन गलत है। लेकिन आप तो बिल्कुल मुंह पे जिप लगाने से कुछ नहीं होगा, है ना। बोलना पड़ता है ना, चीजों को रखना पड़ता है। आप भाई को लेकर आ गए, है ना, धमकी देकर चले। ये काम आप हमेशा से करती हो, धमकी देने का काम हमेशा से करती हो। पुलिस की धमकी देती हो तो देखो यहाँ कोई नहीं डरता है, धमकियों से कोई नहीं डरता है। और कर भी लो तो होता क्या है, कुछ नहीं होता है। मैं सच बता रही, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। कोई चीजें सबूतों के, हर चीज के आधार पे की जाती, प्रूफ के आधार पे, है ना। आपके पास इसमें क्या प्रूफ दिख रहा है, कौन आपका नाम लेके वीडियो बना रहा है। इसलिए धमकी देना बंद कर दो, चीजों को खुद आके सॉल्व करके जाओ, चीजों को दिखाओ कि ये चीजें आपके साथ हुई हैं, इसलिए हमने ऐसा किया, इसलिए हमने शादी तोड़ दी, फलाना ढिमका, जो भी हुआ हो आपके साथ आप लेकर आओ, है ना। सिर्फ आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा।
थोड़ी देर के लिए औरतें हैं हम लोग जो आपको देखते हैं, बहुत सी हम कह 99% या लेडीज ही ये वीडियो वॉच करती हैं इस तरीके के। तो आपको मालूम है कि औरतें तो ममतामयी होती हैं यार, जरा में रोने लगती हैं, दूसरों को आंसू नहीं देख पाती हैं। सेम यार यही मेरे साथ हुआ कि कल आपका वीडियो देखा और मुझे भी लगा कि यार ये लेडी बाकी परेशान हो रही है ना, पर परेशानियों की वजह भी खुद ही हो ना, ये परेशानी आपने खुद खड़ी करी है, खुद से खड़ी करी है बेटा, खुद से। आज आपसे जनता सवाल पूछ रही हो, कल के दिन का सोचो कि ये लड़की आपसे सवाल पूछेगी जो आपकी खुद की बेटी है, तब आप क्या उत्तर दोगी? तब भी उसके सामने ऐसे ही रोगी? देखो, एक इंसान गलत हो सकता है, सब इंसान गलत नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं कुछ तो आप में खामियां हैं जो आप अपनी खामियां ना देख के दूसरों में बुराइयां ज्यादा देखती है। अरे इसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है। अरे खुद की जिस दिन तुम खामियां देखने लगोगी ना, तो ये पब्लिक ही तुम्हें सर आंखों पे रखेगी। सचिन ने कैसे अपनी गलती मान ली कि हाँ, सुमित आया, सुमित भाई ने भी अपनी गलती मानी कि हाँ मैंने बोला था ऐसा, पर उस किस लिए बोला था वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनो। और हाँ, कल मैडम ने बोला नीले ड्रम वाली बात, कैसे तुमने जनता को फिर घुमा दिया? जनता पागल नहीं है। सुमित भाई ने सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट किया था जो अभी लेटेस्ट हुआ है कि ऐसा कुछ हो सकता था हमारे साथ भी, मतलब कुछ भी प्लानिंग हो सकती थी। और ये बात दो लोगों में हो रही थी। वो जो तीसरा बंदा है जगत भैया, वो बोला था या तो मैं कुछ कर लेता या मैं आपको कुछ कर देता, उसमें आपको लेके उनने कुछ नहीं बोला है। तो ये आप अपने ऊपर क्यों ले लेती हो हर चीज? पहले चीजों को सुनो तो। अरे आप दोनों भाई बहन बोले अरे उस टाइम तो नीले ड्रम वाला हुआ ही नहीं था, नीले ड्रम वाला तो अभी हुआ है, फलाना ढिमका, आप बोल के चले गए। अरे इतना अक्ल नहीं है? क्या खाते हो, घास खाते हो क्या यार? रोटी नहीं खाते हो क्या? दूसरों को बकने के लिए आपके पास बहुत सारे शब्द हो, चीजों को समझना नहीं है और चीजों को घुमा फिरा के यहाँ पर पेश करना है इनको कि सामने वाला बोल क्या रहा है उसको समझो तो कि वो क्या बोल रहा। वो अपनी बात को रख रहा था कि ऐसा मेरे साथ हो, एग्जाम्पल सेट कर रहा था कि ऐसा कुछ जो अभी प्रेजेंट में चल रहा उसको लेके वो एक चीज समझा रहा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता था। जरूर थोड़ी कि वहां नीला ही ड्राम होता, वहां उसको भरा जाता और जो कुछ भी फलाना ढिमका वो होता। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करा था, इन भाई बहन ने घुमा दिया। अरे वो उस टाइम तो नीला ड्रम आया ही नहीं था, उस टाइम तो ऐसा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यही ये सब ऐसा ये चीज है। अरे जबरी भैया थोड़ा सा समझो है ना। आपसे पे ना मुझे लगता ताव दिखाना आपको आता और कुछ नहीं आता, वरना आपकी बहन सही साट रहती है अभी, है ना। खैर दोस्तों, इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगी, आपसे बस इतना ही प्रार्थना करूंगी दीदी जी जो भी हो आप, कि आप अपनी तरफ से जो भी आपके पास सबूत हैं, जो आपके साथ वाकया घटे हुए हैं, जो इन दोनों आदमियों ने मिलके आपके साथ जो भी किया है ना, वो आप विथ प्रूफ लेकर आओ यहाँ पर, है ना। आप उस बंदे से मत बोलो कि मेरे लिए आज आप मदद किससे मांग रही हो, किससे मांग रही, थोड़ा सा अपने सेंस में रहती हो कि परेशान होके आपने अपनी दिमाग की सारी चीजें घुमा दी हैं। पागलों जैसी हरकतें मत करो, है ना, या फिर दिखाओ मत, कर तो कुछ और रही हो, ऐसी हरकतें सिर्फ दिखा रही हो। थोड़े सा समझदारी से काम लेने की जरूरत है और चीजों को समझो, अपने परिवार के साथ बैठो कि हुआ क्या है ना, थोड़ा सा समझो हर चीज को कि आपके साथ ये सब क्यों हुआ, कहाँ आप में क्या कमी थी जो आपके साथ ऐसा हुआ है, उस चीज को इम्प्रूव करो यार अपने आप में ना। अब जिंदगी बहुत निकल चुकी है, कितनी बची है किसी ने नहीं देखा है। ये लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें, पता है इससे दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। भले ही इंसान ने कुछ किया हो या नहीं किया हो तो भी बहुत डिस्टर्ब होता है, और सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। आप खुद भी डिस्टर्ब होती हो, आपको देखने वाले भी डिस्टर्ब होते हैं, जो जिसने जो भी किया है वो सब डिस्टर्ब होते हैं। और कुछ लोग तमाशा देखते हैं, फ्री का तमाशा दिख रहा है यार। आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे कि जो तमाशा देख रहे हैं, जो पॉपकॉर्न लेके बैठते होंगे और आपका तमाशा देखते होंगे, क्योंकि तमाशा आप दिखा रही हो यहाँ बैठ के, है ना।
तमाशा आपने अपना बनवाया है यहाँ बैठ के। लोग सिर्फ मजे लेंगे, 4 चीजें आपके बारे में बोलेंगे, अरे ऐसी वैसी ऐसी वैसी। अच्छा लगता है आपको? गलती आपकी है। आप में सबसे पहले यदि आप जिस दिन अपने आप में गलती ढूंढ लोगी ना कि मुझ में ऐसी क्या गलती थी, मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ, उस दिन से आप शायद सुखी होना स्टार्ट हो जाओगे। अपने लिए जियो और अपनी बच्ची के लिए जियो, है ना। अब शायद दूसरों में कुछ भी नहीं रखा है, जो होना था हो गया, थोड़ा सा समझदारी से काम लो। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन मैं यहीं खत्म करती हूँ। रिएक्शन अच्छा लगा हो, जो मेरे चैनल पे नए आए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की।